तो हम कर रहे हैं हमारा जो ऑन गोइंग लेसन है वो है नून साकिन और तनवीन के कायदे। और आज हम करेंगे इसका तीसरा कायदा इक़लाब। लेकिन हम जो हैं उसको करेंगे बाद में। पहले हम अपना एज यूजुअल जो है वो कायदा नूरानिया कर लेते हैं। तो कायदा नूरानिया में हमने जो है तकरीबन अपने सारे जो हैं मुश्किल जो हमें लगते हैं वो हमने कवर कर लिए। आज सिर्फ हमारा एक लास्ट वाला रह जाएगा इंशाल्लाह, तो आज हम उसको करेंगे। पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हमारा जो लेटर है वो काफ है। और काफ के बाद देखें सब काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या, तो इजी होते हैं। हमजा थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम करता है, हम हमजा को सॉफ्ट पढ़ते हैं, जबकि हमजा एक शिद्दत वाला बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर है। और हमें जो है इसको भी प्रॉपर तरीके से अदा करना है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े मेरे पीछे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोनों हा हैं। बिस्मिल्लाह ही, अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम के आखिर में जो हा है वो वो उसकी जो हवा है वो ऐसी नहीं, वो है ह। ह। बिस्मिल्लाहिर, हिर, हिर राह, रा के ऊपर शद्दा है, तशदीद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दोनों रा पे स्ट्रेस होगा, जोर दिया जाएगा। रहमान और रह, दोनों हा जो है वो हलक के दरमियानी वसतुल हलक से निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दर्सुल अव्वल, रिपीट करें। अद्दर्सुल अव्वल। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ذال, را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عين، عين، غين، غين، فا، قاف، كاف، قاف، كاف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، या। तो
आज हम करेंगे कॉफ। पहले हम उसको देख लेते हैं कैसे अदा करना है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना YouTube का चैनल, तो आप उसमें देख लें किस तरह से उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ। काफ, काफ को हम उसका जो सही मखरज है उसको अदा करने में जो हम उसके मददगार होंगे और जो उसके सिफात हैं, हम इन तीनों के साथ में आज काफ का एनालिसिस करेंगे और फिर उसको अदा करने का तरीका सीखेंगे और उसके मखरज से उसको क्लियरली प्रोनाउंस करने का तरीका सीखेंगे। और आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली आइंदा तमाम वीडियो की जो है वो नोटिस मिलता रहे और आप जो है वो मेरी वीडियोस के साथ अप टू डेट रहें। तो देखते हैं काफ, हर्फ काफ को। हर्फ काफ जो है वो अक्सर लिसान, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग यानी जुबान की जड़ से निकलता है और इसके लिए अदा करने की एक बहुत बड़ी जो इसकी क्वालिटी है, वो जो काम आती है, वो है मोटा भारी या पुर पड़ना। तो ये मोटा भारी या पुर पड़ा जाने वाला हर्फ है। हर्फ काफ का मखरज, हर्फ काफ जो है वो जुबान की जड़, ठीक है, जुबान की जड़ याद रखें। कौन सी? ये जुबान की जो जड़ है, ये जो पूरा पार्ट है ये जुबान की जड़ है। ऊपर का जो है, एकदम ऊपर का जो नरम तालु है उसके ऊपर का ऑपोजिट पिछला नरम तालु का हिस्सा और हल्क का जो कव्वा होता है ना, जो छोटी सी जुबान हम कहते हैं लटकी होती है, वो इन सब को मिलाकर और फिर इनकी जो सिफात होगी उस सिफात को मिलाकर हम जो है काफ का एनालिसिस करते हैं। तो काफ की जो अदायगी है उसमें जुबान की जड़ यानी जुबान का पिछला हिस्सा, गहरा हिस्सा जो होगा वो इस्तेमाल होता है। उसको ऊपर उठाकर इसके मुखालिफ ऊपर के नरम तालु को जोर से लगाकर दबाना होता है, ठीक है। और वहीं गले के जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, हमारे गले के जो इर्द गिर्द नरम चीजें हैं, ये इस एरिया में ही मोटी आवाज में हम इसको अदा करते हैं। कैसे? ये देखें ऊपर, फिर एक दफा इसको कर लेते हैं। अक्ल, 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 क, क, का, की, कू। उसको अच्छे से जो है हमने उसका जो ऑपोजिट उसका जो है जुबान का, देखिए जो लाल हिस्सा है ये जाकर ऊपर नरम तालु और जहां वो छोटी जुबान होती है ना उसके साथ में जाके पूरा बैठ जाएगा। ये पूरी जुबान पीछे से उठेगी और ये वाला जो पार्ट है ना जुबान का, अक्सर लिसान, ये ऊपर जाकर नरम तालु से मिल जाएगा। और इसकी जो सिफात हैं वो है अल जहर, इसमें हवा नहीं है, अक़ नहीं है ना हवा, शिद्दत और कुव्वत है इसके अंदर, ये नरमी वाला लेटर नहीं है। शिद्दतन अक़ से अक़, क़ा, क़ी, क़ू। फिर मोटा पुर पड़ा जाने वाला हर्फ है, इसमें जुबान ऊपर उठती है और ऊपर चिपक जाती है। तो जो है इसका जो एक और जो इसका बहुत ही स्पेशल जो इसका इसकी सिर्फ है वो है हिलाना, इसको झटका देना जब वो साकिन हो, जब उस पे
ज़ेर ज़बर पेश फतहा दम्मा कसरा नहीं होता तो उसको हिला कर पढ़ा जाता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना अक, मैं आपको अक नहीं बोल रही है ना, अक अक, लेकिन ये खुद ही जब साकिन होगा ये खुद ही अपने आप से हिल के निकलेगा। अक अक अक। चलिए आगे इसको थोड़ा सा और देखते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफ जो है ना, काफ ये काफ का दोस्त है, दोनों हमसाए हैं। ये एक ही अक्सर लिसान के दोनों ही लेटर हैं, हरूफ है, लेकिन एक जो है वो काफ देखें यहाँ पर जाके जुबान लगती है और काफ की जुबान देखे कहाँ लगी हुई है ना। काफ जो है वो नरम तालु, ये नरम तालु देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कलर्ड है, यहाँ से अदा होता है। और काफ जो है ये सख्त तालु जहाँ से शुरू होता है ना वहां से अदा होता है। देखें यहाँ से पूरा नहीं हो रहा, ये पूरा यहाँ इसको कवर कर रहा है नरम तालु को, और ये सख्त तालु जो यहाँ से लेके आगे तक होता है वहां से ये काफ अदा होता है। तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये जुबान अक्सर लिसान से ही, जुबान के गहरे हिस्से से ही अदा होते हैं। तो काफ को हम आज लेते हैं, काफ को छोड़ देते हैं, इसको हम फिर किसी दिन करेंगे। मखरिज काफ, जब जुबान की जड़ इसके मुकाबिल ऊपर के नरम तालु के हिस्से से मिलकर इसको जोर से ऊपर की तरफ दबाए तो हर्फ काफ अदा होता है। कैसे? ये देखिए, मैंने ये जो कौवा है, ये जो यूबिला जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने ग्रीन कर दिया ताकि आपको पता चले, और ये पीछे होता है आगे नहीं। हाँ, या मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। फिर देखिए इसको, ये देखिए अक 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 अक। हम आगे काफ को पढ़ने में जो गलतियां करते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब दो काफ एक साथ आ जाएं तो दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ते, एक साथ उनको मर्ज कर देते हैं। कैसे? हक 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 कदरी, हक कदरी, हक कदरी नहीं, हक और सही क्या है? हक कदरी, हक 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 कदरी। अच्छा, दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है काफ को काफ पढ़ जाते हैं। देखिए, खला का कुल्ला, खला का कुल्ला, का कुल्ला, का कुल्ला। अल कारिया, अल कारिया, ये का है? ये वाला काफ है? नहीं, ये तो ये वाला काफ है ना जो आज हमने किया है। तो फिर इसको आइंदा से हमने सही पढ़ना है, और इसकी सही अदायगी क्या है? खलक़कुल्ला, खलक़कुल्ला, अल क़ारिआ, अल क़ारिआ। और तीसरी गलती, जब काफ साकिन हो तो कलकला की सिफ्त के साथ नहीं पढ़ते। मैंने आपको बताया ना, जब काफ साकिन होता है तो इसको हिलाकर पढ़ते हैं, तो उसके मखरिज को थोड़ा सा हिलाकर जब काफ साकिन हो से अदा करते हैं तो उसको कलकला कहा जाता है। 5 लेटर्स आते हैं इसमें, काफ उनमें से एक है, ठीक है, और बाकी के 4 हम बाद में पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ लिया ता, उसमें भी मैंने आपको बताया था शायद के क़ा भी हिला के पढ़ा जाता है, अक, और काफ भी अक, जब ये साकिन हो। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, हम कलकला नहीं करते, काफ को हिलाते नहीं, जो कि हमारी गलती है। कैसे पढ़ते हैं? अल हक, अल हक, अल फलक, अल फलक नहीं। अल सही कैसे पढ़ते हैं? अल हक, अल हक, अल फलक, अल फलक।
हम्म। और फिर चौथी गलती क्या होती है, अगर इससे पहले या बाद में काफ हो तो काफ को वादे ना पढ़ना, इसमें भी यही कर जाते हैं। खलाका, खलाका कुम, खला, खला, खलाका, क, क कुम, क कुम। एक ही लफ्ज में आता ना तो हम थोड़े या तो काफ काफ कर देते हैं या काफ काफ कर देते हैं। खलाका कुम, खलाकाकुम, या क्या कर देते हैं, खलाकाकुम, खलाकाकुम, या काफ को काफ और काफ को काफ कर देते हैं। खलाकाकुम, खलाकाकुम। ठीक है, ये गलत है। सही कैसे है, खलाकाकुम, खलाकाकुम। और अब हम काफ की थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपके उसके क्लैरिटी के लिए बंद कर दिया था माइक। तो आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद माय लैपटॉप। इंशाल्लाह मैं इसके डॉक्टर के पास इसको ले जाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे। इंशाल्लाह, जी ब्लैक बॉक्स बहुत तंग करता है ना। तो मैं ये कह रही थी कि बाकी जो है आप देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक भेजूंगी तो आप जो है डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा। आई थिंक मोस्टली 10 मिनट की है कि 12 मिनट की वीडियो है, जो आप देख लीजिएगा। जी वो मेरा माइक मैंने बंद किया था ताकि आप लोगों को क्लियर आए आवाज ना, तो खोलना भूल गई थी। तो अब मैंने उसको ऑन किया है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे ये कह रही थी कि अब आपने मिसा जो फिलहाल करना है, वो आपने ये करना है कि आपने अपने तालु को फील करना है। सबसे पहले जुबान की नोक से पहले ऊपर फील करें। अगले हिस्से से आपको क्या फील हो रहा है, पूरे दांतों, पहले सामने के दांतों के ऊपर को फील करें, जुबान लगाएं, रगड़ें वहां पे। तहें नजर आ रही है ना, पीछे जाएं, है ना, 2-3 तहें हार्ड। उसके बाद दरमियान में आए तो आपको हार्ड मिलेगा, लेकिन एक ऊपर गार जैसा बन जाएगा, है ना। और बीच में भी हार्ड लाइन सी लगेगी। ठीक है, ये फील किया आपने। अब और पीछे जुबान को ले जाएं और देखें, नरम तालू को फील करें। हो रहा है फील? यहां से कॉफ निकलेगा, ये पूरा एरिया कॉफ का एरिया है। और जुबान जो है वो ये पार्ट आपकी लगेगी, जुबान की ये वाला पार्ट जो रेड मैंने किया ना, ये ऊपर उठ के ये नरम वाले तालू से जाके लगेगा। अब लगाएं इसको, उठाएं पीछे का पार्ट। अब जुबान को नीचे रखें, नॉर्मल करें, और पीछे से जुबान उठाएं। आप प, आप प, जो ये कव्वा है ना, ये जुबान का, ये यूविला बोलते हैं उसको।
ये भी साथ में पुश होगा। पीछे करें, जुबान को उठा के दबाएं। अक, 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 क, की, कू, क, की, कू। हो रहा है? काफ जो है ना वो यहां से निकलता है। जो हमारे नरम और सख्त तालु का जो एरिया है ना, उसमें से जुबान जरा आगे कर लेंगे तो फिर क्या, अक, अक, और पीछे डीप जाएंगे, आप। पूरा जो एरिया है ना नरम तालु का, ये सारा, ये छोटी जुबान जो नीचे लटक रही होती है कव्वा, उसके समेत ये पूरा एरिया हमें लेना है, पुश करना है ये वाले एरिया से अप, अप। और जरा आगे आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ के एरिया से, तो यहाँ से निकलेगा कैफ। इधर से कैफ निकल आएगा हमारा, ये वाले एरिया से, यहाँ, ये ज्यादा, थोड़ा सा यहाँ का भी आएगा लेकिन वो कम है। काफ में ज्यादातर ये हार्ड जो एरिया ना, ये आएगा, ये अक। और क्या है, काफ में हवा है, अक। कौफ में कलकला है, अक, अक। ठीक है, तो ये आपने अब प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपके पास पूरी गाइडेंस है, और ये मिस्टेक्स से मिस्टेक्स जो हैं वो हमने कर ली हैं बहुत अच्छे तरीके से। काफ को कौफ नहीं कहना और कौफ को काफ नहीं बोलना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। बहुत छोटा लेसन है, पहले हम देखते हैं, थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं नून साकिन और तनवीन के अहकाम। बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं नून साकिन के साथ में, क्योंकि तनवीन में भी एक नून साकिन होता है जो नजर नहीं आता लेकिन पढ़ा जाता है। तन, तिन, तुन, है ना। इसीलिए हम, तनवीन जब आ जाए और नून साकिन जब आ जाए तो रूल्स एक ही होते हैं दो के। तनवीन एक साइन है, जे जबर पेश की तरह, दो जबर दो पेश दो, अम, दो मुझे अभी से उर्दू की प्रैक्टिस ने, कसरातेन, दम्मातेन, फतहातेन। ठीक है, तो जब दो दो होते हैं तो हम उन्हें तनवीन कहते हैं, जब एक होता है तो हम उसे कहते हैं जे जबर पेश, राइट, फतहा, दम्मा, कसरा। तो इनके दो के वो साइंस हैं, और नून साकिन एक हर्फ है, लेकिन कायदे दोनों के एक साथ ही होते हैं। जब भी ये आते हैं हमें इनको इनको एक ही रूल से पढ़ना होता है। ठीक है, ये नई सिस्टर्स के लिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो हमने चार कायदे हैं उसके, हमने किए हैं, बल्कि कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहला कायदा जो हमने किया वो था इदगाम। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, यानी कि जब भी नून साकिन और तनवीन आए, हमने उसको अगले हर्फ से मिला देना है। और वो हर्फ कौन से होंगे बताएं मुझे, कौन से लेटर्स हैं इदगाम के, कि जब नून साकिन और तनवीन देखें तो अगले लेटर से हम उनका इदगाम कर दें, मिला दें। क्या है, कौन से लेटर्स हैं, शाबाश बताएं मुझे। यरमलून, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना, माशाल्लाह, बिल्कुल शातरा, माशाल्लाह। ठीक है, तो यरमलून, या, रा, यर, मीम, लाम, वाव, मलू, और फिर नून, यरमलून, माशाल्लाह, वेरी गुड। फिर सेकंड जो हमने कायदा पढ़ा था वो पढ़ा था इजहार, हमने लास्ट वीक पढ़ा था। उसका मतलब है जाहिर करना। क्या जाहिर करना, नून साकिन को क्लियरली पढ़ देना, मिलाना नहीं उसको अगले लेटर से, बल्कि उसको क्लियर पढ़ देना है। और उसके लिए हमें कहाँ से पता चलेगा कि इसको क्लियर पढ़ना है, मिलाने का तो हमें यरमलून से पता चल जाएगा, इजहार का कैसे पता चलेगा बताएं मुझे।
यहाँ इजहार करना है, हरूफ हलकी। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। हमजा हा, आइन, आइन हा, गइन खा। बिल्कुल हरूफ हलकी। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, आई एम सो हैप्पी। थर्ड कायदा उसका है इक़लाब। उसका मतलब होता है बदलना। इक़लाब जो है वो किससे है? क़ल्ब से। क़ल्ब किसको कहते हैं अरबिक में? दिल को। दिल क्या करता है? बदलता रहता है ना। एक चीज तो हमें कभी इतनी अच्छी लग जाएगी, इतनी प्यारी लगेगी, थोड़ी देर बाद हम कहेंगे मुझे तो उसका नक्श नहीं है, मुझे तो उसको देखना भी नहीं। आई डोंट लाइक इट एनी मोर, राइट? दिल उलट पलटता रहता है ना। तो इसी तरह से हमने क्या करना है? बदलना है। क्या बदलना है? नून साकिन और तनवीन के नून को बदल देना है एक दूसरे हर्फ से, जो हम देखेंगे बाद में। ये हमने नहीं पढ़ा, आज हम यही करेंगे। छुपाना, इख्फा। चौथा जो उसका रूल है वो है छुपाना। क्या छुपाएंगे? कोशिश करेंगे कि नून साकिन को छुपाएं, और तनवीन में जो नून साकिन है उसको छुपाएं, गुन्ना कर दें, क्लियर ना पड़े। ठीक है। तो आज जो हमने जो पहले कर चुके वो है, एक इदगाम कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और इजहार कर लिया। आज हमने करना है इक़लाब, यानी बदलना। तो चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या होना है। आज हमारा तीसरा कायदा है जो है इक़लाब। इक़लाब जो है उसका मतलब होता है बदलना। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बदलने का मतलब है नून साकिन को, क्योंकि हम नून साकिन के कायदे पे इक़लाब लगा रहे हैं ना। जनरली तो इक़लाब का मतलब होता है बदलना। कोई भी चीज बदल सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज के बारे में। जनरली जो आम इसकी तारीफ की जाती है इक़लाब की, वो है बदलना। अब अगर हम इसको नून साकिन और तनवीन के कायदे में लें तो क्या बदलेंगे हम? इसमें नून साकिन को किसी दूसरे हर्फ से बदल कर पढ़ेंगे। तो जब नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदल दिया जाता है और दो काउंट गुन्ना करके पढ़ा जाता है। तो आज का तो बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए। एक हर्फ याद रखना है, बा, बस। और ऑन टॉप ऑफ दैट क्या होगा? हमें इंडिकेशन भी दी जाएगी और हम उसको आराम से पढ़ लेंगे। अब देखते हैं कि कैसे होगा। इक़लाब की जो हम देखते हैं कुरान में कैसे लिखा हुआ आता है। देखिए इस तरह आता है। आपको नून साकिन जो है उसके ऊपर देखिए, नून साकिन आया, उसके बाद बा, मिन बादी। लेकिन क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ गया है तो हम क्या करेंगे? हम तो नहीं, यानी जो क्या हो गया यहाँ पर, नून को मीम से बदल दिया गया। और छोटा सा मीम आपको ऐसे ना, कोई भी जो भी नून साकिन आएगा ऐसे छोटा सा मीम ऊपर ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, मिम बादी। बहुत इजी है और आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि ये कौन सा रूल है ना। ठीक है। तो ये हुआ इंडिकेशन है इसकी कुरान मजीद में। तो इक़लाब क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद जब क्या हो, जब बा आ जाए, हर्फ बा आ जाए, तो मीम को, तो नून साकिन को मीम से बदल दिया जाता है और दो काउंट गुन्ना करके पढ़ा जाता है। ठीक। फिर जब याद रखें कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आए तो नून साकिन को हर्फ मीम से बदल कर
पढ़ना चाहिए। मिसालें देखें थोड़ी सी। देखें, मिम बादी, मिम बादी, जी 2 काउंट्स बोलना। फिर लनस्फअम बिन्नासिया। ये देखिए, अब ये तनवीन में क्या होगा, ये 2 फतहातेन थे ना, तो एक जो नून साकिन वाला फतहा था, जो नून साकिन वाला फतहा था, उसको मीम से बदल दिया जाएगा। एक रहेगा, चाहे वो कसरा तेन हो, चाहे वो दम्मा तेन हो। एक कसरा, एक दम्मा, एक फतहा रहेगा। बट उसके साथ जब आप देखेंगे मीम लगा हुआ, तो वो क्या होगा, आगे आप देखेंगे तो बा में बा का जो लेटर होगा, उससे अगला जो लफ्ज है वो शुरू हो रहा होगा। तो बा जब आ जाए तनवीन के बाद, तो तनवीन भी चेंज हो जाएगी मीम में, क्योंकि तनवीन में डबल फतहा, डबल कसरा, डबल दम्मा ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर दूसरा जो फतहा दम्मा कसरा है, उसमें सेकंड वाला जो है वो असल में नून साकिना होता है, जो लिखा नहीं होता लेकिन पढ़ा जाता है। ये हमने पहले वाले लेसन में पढ़ा था। तो यहां भी आप देखो कि एक फतहा यहाँ था, लनस्फअन, अन था, अन, ठीक है। लेकिन क्योंकि बाद में बा आ गया, तो यहाँ पर फौरन चेंज हो गया मीम में। लनस्फअम बिन्नासिया, बदला देखें, यौमइज़िम बिजहन्नम। क्या देखे, यहाँ पर कसरा तेन था, तो क्या हुआ, ये मीम में बदल गया। एक्चुअली मीम यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन ये आई थिंक उर्दू मुसहफ जो हमारा होता है, इंडो पाक मुसहफ में, इसमें ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो कहीं भी लिखा हो, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये तनवीन था, तनवीन के बाद बा आ गया, तो फिर एक तनवीन जो थी वो मीम में चेंज हो गई, जो कि असल में नून साकिना था। तो इस तरह से ये इंडिकेशन हमें मिल जाती है। अच्छा, कुरान में कैसे लिखा होता है, हर्फ नून के ऊपर छोटा सा मीम होगा और अगले हर्फ पर शद्दा नहीं होगा। तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक। ठीक है, ये उस्मानी कुरान में ऐसे लिखा होता है, नून साकिन में ऊपर मीम दिया गया होगा, और तनवीन एक लाइन मीम से बदल जाएगी और अगले हर्फ पर शद्दा नहीं होगा। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा, रसूलुम बिमा, देखे दम्मा तेन था, 2 दम्मा थे, तनवीन थी, एक तो रह गया क्योंकि उसको हमें चाहिए रसूलुम। और क्यों दूसरा दम्मा जो नून साकिन था मीम में चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ द बा। ठीक, रसूलुम बिमा। अच्छा, अब हमारे इंडो पाक जो है उस मुसहफ में क्या होता है, ये देखें, यहाँ पर मीम होगा और ऊपर ये होता है सुकून का निशान, आपको बताने के लिए कि यहाँ पर नून जो है वो साकिन है, और फिर उसके बाद जो है अ, जो है बदल दिया गया है मीम से, क्योंकि उसके बाद बा आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देख लें कि यहाँ पर 2 दम्मातेन दिए हुए हैं, लेकिन एक साथ में मीम भी लिख दिया गया कि आपने रसूलुम बीमा। यहाँ पर एक सिंगल दम्मा और मीम होगा, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन चूंकि हमारे मोस्ट ऑफ हमारे जो पॉपुलेशन है इंडो पाक में, बांग्लादेश में, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो सिर्फ कुरान पढ़ सकते हैं, या ये है कि पढ़े लिखे होते हैं लेकिन कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये सब असूलों का पता नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो इंडो पाक का मुसहफ है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि हम समझ जाएं
कि यहाँ पर मीम क्यों है। अच्छा, अब यहाँ पर मीम जो लगा है, कोई भी जिसको नहीं पता कि यहाँ ये बदल गया है नून साकिन मीम से, अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो अब पता चल गया। वो कैसे पढ़ेगा इसको? अगर ये मीम उसको नजर आ जाता है यहाँ पर, ऐसा वाला, तो कहेगा ये क्या है, रसूलू पढ़ूं, रसूलम, रसूलुम पढ़ूं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वहां देखिए उन्होंने कहा नहीं, ये है तो दम्मातेन लेकिन उसको मीम कर दो, रसूलुम बीमा। तो ये जो एक इलिटरेट भी बंदा बंदी पढ़ रहा होगा ना, उसको पता होगा कि भाई हाँ ठीक है, चले मैंने इसको मीम में चेंज कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन जो तजवीद के रूल्स है ना, उनको पढ़ने के लिए आपको अरबिक मुसहफ ही इस्तेमाल करना होगा। और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि होता है हमजतुल वसल, आपको हमजतुल वसल इतने नजर आते हैं उसमें कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इंशाल्लाह जब हम हमजतुल वसल का चैप्टर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अल इकलाब, मिसालें देख लें नून साकिन की। दो दो जो लफ्ज हैं उनमें, मिम बादी, मिन एक है, बादी दो, दो हरू लफ्जों में भी है और एक में भी आएगा। ये देखें, अब एक हर्फ में नून साकिन है ना, और बाद में बा आ गया उसके, अम बि हुम, ये भी दो लफ्जों में है। जऊज, जऊज, आई थिंक जऊजिम बही, जऊजिम बहीज। अब ये क्या है, ये देखें तनवीन वाले दो दो हरूफ में, तनवीन में हमेशा दो हरूफ होंगे, क्यों? इसलिए कि तनवीन हमेशा एंड में आता है, हरूफ के एंड में, सॉरी लफ्ज के एंड में आता है। लनस्फअम बिन नासिया, समीउम बसीर। ठीक है, समझ आ गई? इसमें कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। माशाल्लाह आपने यरमलून और हरूफ हलकी, ये सब आपने याद किए। तो ये तो बस एक लफ्ज है, सॉरी एक हर्फ है, बा, है ना? क्यों इन्हें हो रहा है बार बार? तो कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लें, ठीक है? अच्छा, चलें, अब हम थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर इसको खत्म करते हैं कि हमारा जो है, हमने जो पढ़े थे रूल्स हमारे नून साकिन और तनवीन के, उसमें जो है वो नंबर वन पे हमने क्या पढ़ा था? नंबर वन पे हमने पढ़ा था, इसको मैं नीचे कर लूं ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर वन पे हमने पढ़ा था इदगाम के हरूफ। इदगाम के हरूफ कौन से हैं, बता दें, जल्दी से टाइप करें। हम्म, जल्दी जल्दी। यरमलून, यस यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। अच्छा, इजहार के हरूफ कौन से थे? हरूफे हलकी कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। और आज जो हमने पढ़ा, थर्ड जो रूल है, इकलाब का हर्फ कौन सा है? बा। ठीक है, तो ये हमारे आज तक के जो हमने 3 लेसन पढ़े, वो उनकी जो थे वो डिटेल थी। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन, अब जो फोर्थ हमारा है, इख्फा, अंदाजा है आपको कि उसके लेटर्स कौन से होंगे? रिडल है, पहेली है ये। हाँ जी, जिनको आता है उन्होंने फौरन लिख दिया, फौरन लिख दिया। लेकिन देखे, जो जो नई सिस्टर्स हैं,
ماشاء اللہ، بارک اللہ فی کنہ، مجھے پتا تھا سب سے پہلے آپ لوگوں کے آنسر آئیں گے. اب تو گیس کیا ماشاء اللہ. ہاں یس. باقی کے سارے حروف اخفا میں آ جائیں گے. بس یہ ہے تنوین اور نون ساکنہ کے رولز. لیکن ہم اگلی دفعہ اخفا کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. 15 حروف ہے جو ان تین جو رولز کے لیٹرز ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اخفا میں آئیں. اور اخفا بائی دا وے بہت دفعہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو اظہار، اقلاب اور ادغام. ادغام بھی آ جاتا ہے زیادہ، بٹ اخفا بہت زیادہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیٹرز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو سورت ال ہماری جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، آم، آم، کیا کہتے ہیں، سورت الرحمن. اس میں میں دیکھ رہی تھی صرف 2 جگہ پر جو ہے وہ اقلاب کے جو ہیں وہ آئے ہیں. میرے خیال ہے 2 ہی ہیں if I did not miss anything. تو آپ نے وہ ڈھونڈ کے اور اپنے گروپ میں بھیجنے ہیں. بھلے آپ تصویر لے کے اور اس کو راؤنڈ کر کے بھیج دیں، انڈر لائن کر کے اپنی ٹیچر کو بھیج دیں. میں نہیں کراؤں گی آج آپ کو کیونکہ بہت ایزی ہے اور آپ کو ماشاءاللہ پتہ بھی چل گیا. ٹھیک ہے. تو چلیں، جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَإِيَّاكُنَّ مائی ڈیئر سسٹرز. اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے.